बोले श्री रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज सभी भक्तों को YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पंडित अनिरुद्ध आचार्य हनुमान मंदिर आज सभी भक्तों को श्री रामचरितमानस का अद्भुत प्रसंग सुनाने को जा रहा हूँ, जिसमें दशरथ जी का सुमित्रा तथा कैकेयी के साथ में विवाह तथा इनके अतिरिक्त राजा दशरथ जी के 700 पत्नियों का वर्णन तथा राजा दशरथ जी को श्राप तथा पुत्रेष्टि यज्ञ करना आदि भगवान के चित्रों को श्रवण करें। आइए भगवान श्री रामचंद्र के अद्भुत कथाओं का श्रवण करते हैं। राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा को ब्याह कर अपनी दूसरा ब्याह किया तथा सुमित्रा को प्राण प्रिया स्त्री बनाई तथा कैकेयी देश के राजा की कमल नयनी कन्या कैकेयी को ब्याह कर उन्होंने बड़े आदर पूर्वक तीसरी पत्नी बनाई। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य भी उनकी 700 स्त्रियां थीं। इस प्रकार आनंद पूर्वक राजा दशरथ दान मान भोग ऐश्वर्य आदि के द्वारा पृथ्वी का शासन करते हुए वृद्ध हो गए, परंतु उन परम धार्मिक राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। हे प्रिय पार्वती, पुत्र के बिना राजा को रूप यौवन युक्त मनोयज्ञ कौशल्या कैकेयी तथा सुमित्रा आदि स्त्रियां राज्य और विशाल अयोध्यापुरी सूनी तथा व्यर्थ दिखने लगी। उसी समय देवताओं और दानवों में राज्य के लिए बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ हो गया। उस युद्ध में यह आकाशवाणी हुई कि जिसके पक्ष में अयोध्यापति राजा दशरथ होंगे उसी पक्ष की विजय होगी। उस आकाशवाणी को सुनकर के पवन देव ने शीघ्र जाकर राजा दशरथ से युद्ध में सम्मिलित होने का सादर प्रार्थना की। तदनुसार राजा दशरथ वहां जाकर दानवों से घोर युद्ध करने लगे। उस भयानक संग्राम में समय राजा के रथ का धुरा टूट गया, किंतु दैववश राजा का पता नहीं लगा। राजा के पास बैठी सुंदर भौहों वाली रानी कैकेयी संग्राम का कौतुक देख रही थी। उसने सहसा रण में अपने रथ का धुरा टूटते देख लिया। तत्काल उसने विजय लाभ के लिए अपने बाएं हाथ की धुरे की जगह लगा दिया। बचपन में कैकेयी ने किसी सोते हुए मुनि का मुंह स्याही से काला कर दिया था। तब मुनि ने उसे श्राप दे दिया था, जा तेरा मुंह भी अपयश के कारण ऐसा काला हो जाएगा कि कोई देखना नहीं चाहेगा। जब मुनि वहां से चलने लगे तब कैकेयी ने भक्ति पूर्वक बाएं हाथ से उनका दंड कमंडल उन्हें दे दिया। इस सेवा से प्रसन्न होकर मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि जा तेरा बायां हाथ समय पड़ने पर वज्र जैसा कठोर हो जाएगा और किसी तरह घायल नहीं होगा। कैकेयी ने उस वरदान का स्मरण करके अपने हाथ को धुरे के सदृश बनाकर रथ में लगा दिया तथा रण में दैत्यों को जीतने के बाद राजा दशरथ ने कैकेयी के इस साहस भरे कार्य को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उससे 2 वर मांगने के लिए कहा। उसने भी उन दोनों वरों को राजा के पास ही धरोहर के रूप में रख दिया और कहा कि जब मैं मांगूं तब आप ये 2 वर मुझे दे दीजिएगा। बहुत अच्छा कहकर राजा अपने स्त्री के साथ अयोध्या लौट आए। एक दिन रात्रि के समय राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए सरयू के किनारे गहन वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने बाणों की वर्षा करके नदी का जल प्रवाह रोक दिया और बहुत से वन पशुओं को मारा। उसी समय श्रवण अपने बूढ़े तथा अंधे माता पिता को कांवर में बिठा करके कांधे पर उठाए हुए उस बने मार्ग में काशी में ले जा रहा था। तभी गर्मी से पीड़ित होकर के वृद्ध माता पिता ने अपने पुत्र से जल पिलाने को कहा। उनकी आज्ञा पाते ही श्रवण कांवर को जल के किनारे रखकर तथा घड़े को
टेढ़ा करके जल भरने लगा तो उस घड़े से हाथी के शब्द जैसा शब्द निकला। बनेरे हाथी को नहीं मारना चाहिए। इस बात को जानते हुए भी राजा दशरथ ने उस वैश्य श्रवण को हाथी के भ्रम से शब्दवेधी बाण मार करके बीध दिया। हाय, मुझ निरपराध को किसने मारा? ऐसा चिल्ला करके श्रवण धड़ाम से जल में गिर पड़ा। मनुष्य की बोली सुनकर राजा दशरथ घबरा उठे और दौड़ करके वहां गए। उसको जल से बाहर निकाल करके उसके मुंह से सब वृतांत सुना तो भय से कांपते हुए राजा ने उस वैश्य बालक के शरीर से बाण निकाला। राजा के मुख से पुत्र मरण की बात सुन करके वे दोनों अंधे अतिशय विलाप करने लगे और राजा से चिता बनवा करके पुत्र के साथ जलकर परलोक सिधार गए। और मरते समय पुत्र वियोग से दुखित वे दोनों अंधे राजा दशरथ को यह श्राप देते हुए कह गए कि जैसे हम दोनों पुत्र शोक से मर रहे हैं वैसे ही तुम भी पुत्र शोक से ही मरोगे। राजा ने नगर में आकर के यह सब हाल गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कुछ दिनों बाद वशिष्ठ जी ने राजा की दोष से निवृत्ति तथा पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे सरयू के किनारे श्रृंग ऋषि को बुला करके अश्वमेध यज्ञ को करवाया। राजा दशरथ के मित्र अंग देश के राजा रोमपाद ने अपनी शांता नाम की कन्या ऋषि श्रृंग को दे दी थी, क्योंकि एक बार राजा रोमपाद ने देश में वर्षा न होने तथा उन्हें कोई पुत्र न होने के कारण मंत्रियों के कथनानुसार ऋषि श्रृंग के पिता विषांड के आश्रम में वैश्याओं के द्वारा मोहित करवा करके उन्हें अपने देश में बुलवाया। वैश्याएं वन में गई और नाच कर गाना गा करके बाजे बजा करके हाव भाव आलिंगन तथा पूजा आदि के द्वारा मोहित करके ऋषि श्रृंग को ले आई। उनके यज्ञ कराने से राज्य में वृष्टि हुई और राजा को पुत्र भी प्राप्त हुआ। तब प्रसन्न होकर राजा रोमपाद ने ऋषि श्रृंग को अपनी शांता नाम की कन्या दान करके दे दी। अतएव दशरथ भी उन ऋषि श्रृंग की अपने नगर में ले आए और उन मुनि ने संतान रहित राजा दशरथ से पुत्रेष्टि यज्ञ करवा करके खीर लिए हुए अग्निदेव को यज्ञ कुंड से प्रत्यक्ष प्रकट किया। इस प्रकार अग्नि स्वयं प्रकट होकर राजा को सुंदर पुत्र देने वाला पायस खीर दिया। राजा ने वह खीर लेकर तीनों स्त्रियों में बांट दिया। तभी कैकेयी के भाग को एक गृद्धि यह सोचकर कि यदि इसको मैं ले जाऊंगी तो मेरा श्राप छूट जाएगा, इस स्वार्थ से खीर छीन ले गई। कथांतर, एक समय सुवर्चा नाम की अप्सराओं में उत्तम अप्सरा को नित्य भंग के अपराध में ब्रह्मा ने गृद्धि होने का श्राप दे दिया। जब फिर उसने स्तुति के द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम कैकेयी के पायस को छीनकर अंजनी पर्वत तक फेंकोगे तब तुम्हारी पुनः सुगति हो जाएगी और पूर्ववत तुम अप्सरा हो जाओगी। इसी कारण उस गृद्धि ने खीर लेकर के अंजनी गिर पर डाल दी, जिससे वह अपने अप्सरा रूप को प्राप्त होकर पुनः स्वर्ग चली गई। बाद में कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपने अपने भाग से थोड़ा थोड़ा पायस कैकेयी को दिया। इस प्रकार सबने पायस खाया और सबने गर्भ धारण किया। भावी पुत्र उत्पत्ति गर्भ चिन्हों को देख तथा सुनकर होनहार पुत्रों के द्वारा किए जाने वाले अद्भुत कार्यों को लोग पहले ही समझ गए और सुंदर प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या में सुंदर कोलाहल करने लगे, उत्सव मनाने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस सुंदर
राम कथा को श्रवण कर इस दैवीय चैनल को सब्सक्राइब कर तथा वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर कमेंट करें और भगवान श्री राम की असीम कृपा प्राप्त करें। बोले श्री रामचंद्र की जय।